बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, जब परमात्मा किसी को इस संसार चक्र से निकालना चाहता है तो वह उसका किसी पूरे गुरु से मिलाप कराता है। गुरु कहता है कि तेरे अंदर शब्द है, अपनी सूरत को उसके साथ जोड़ दे। जब शब्द की लज्जत आएगी तो मन काबू में हो जाएगा, सारा जहर उतर जाएगा। जब गुरु नानक देव जी योगियों से मिले तो उन्होंने सवाल किया, कित विधि पुरखा जन्म बटायो, काहे कि हे महात्मा तेरा जन्म किस तरह सुधरा, काहे कहु तू इह मन लाया। किस क्या अभ्यास करता है तू, क्या अभ्यास करता है, तेरे अपने मन को किसके साथ जोड़ा है, तूने अपने मन को किसके साथ जोड़ा है। कित विधि आशा मनसा खाई, तेरी आशा और मनसा किस तरह मर गई, कित विधि ज्योत निरंतर पाई, तेरे अंदर ज्योत किस तरह प्रकट हो गई। गुरु साहिब जवाब देते हैं, हो सतगुरु, सतगुरु के जन्मे गमन मिटाइया। जब सतगुरु मिला जन्म मरण खत्म हो गया। जिस तरह जब किसान खेत में बीज बो देता है तो उसे उसी दिन सी फसल की उम्मीद हो जाती है। अनहद राते यही मन लाया, जब सतगुरु मिला उसने क्या उपदेश दिया है, क्या उपदेश दिया कि अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दे। जब सूरत शब्द के साथ जुड़ी तो मन ठहर गया। मनसा आशा शब्द लाइया, जब शब्द की लज्जत आई तो जितनी आशा तृष्णा ख्वाहिशें थी सब मर गई। गुरुमुख ज्योत निरंतर पाई, गुरुमुख ज्योत निरंतर पाई। जब गुरुमुख मिले उन्होंने राह दी कमाई की तो अंदर ज्योत प्रकट हो गई। करोड़ों दान पुण्य यज्ञ तप तीर्थ कर लो, 84 का चक्र समाप्त नहीं होगा होता। शब्द की धारा सीधी सचखंड से आ रही है, जैसे जैसे उसे पकड़ोगे लज्जत आएगी। हव में ममता मर जाएगी, सारा संसार हौमे की बीमारी से पीड़ित है, हौमे की बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी की सिवाय शब्द के कोई दवा नहीं है। इसके अंदर शब्द यानी सच्चा नाम, अगर यह उसकी लज्जत ले ले तो इसे कोई दुख नहीं हो रहता। ना मन रोता है, ना इंद्रियां रोती हैं और ना इसके खोटे कर्म होते हैं। सो आप उस सच के साथ आत्मा को जोड़ो। उसमें जो खुशी है, लज्जत है, कशिश है, वह और कहीं नहीं। जब यह नाम की लज्जत लेगा, हमें ममता आदि जल जाएगी। जब हमें और ममता जल गए तो यह जीते जी मुक्त हो गया। मरने के बाद का उधार नहीं, यह नगद सौदा है। मरकर क्या पता कहाँ जाना है। महात्मा मरने के बाद का उधार नहीं रखते, बल्कि कहते हैं कि अगर जीते जी नहीं मिला तो मरने के बाद का क्या मिलेगा, क्या मिलेगा।
अब गुरु साहिब कहते हैं कि सारा संसार अपने अपने कर्मों का जाल तान कर उसमें फंसे हुए हैं। उनको यह भी खबर नहीं कि अंदर खंड ब्रह्मांड रचे हुए हैं। अंदर खंड ब्रह्मांड रचे हुए ये तो यही जानता है कि यह जग मिठा अगला किन डिठा, यह अंधा हो रहा है। इस आत्मा ने मन के कहे लगकर अपनी मिट्टी पलीत कर ली। जन्म मरण खरीदा, गंदी गंदी योनियों में गई, दुखी आई और दुखी चली गई। कहते हैं कि जिनको मनुष्य जन्म पाकर रूहानी मंजिलों पर जाने वाला कोई गुरु मिल गया, उसके अंदर जाने की राह दे दी। उसके अंदर जाने की राह दे दी। वे पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पर चढ़े, शब्द की लज्जत ले ली। ऐसे पुरुष दुनिया में लज्जत भी ले गए और अपने घर भी पहुंच गए। मगर जिन्हें गुरु नहीं मिला, नाम नहीं मिला, वे खाली आए और खाली चले गए। जिस तरह जो मक्खी शहद के बीच में आ बैठी, उसके पंख शहद से भर गए और शहद भी न खाया और मर भी गई। जो मक्खी शहद के किनारे पर बैठी, वह शहद भी खा गई और उड़ भी गई। वह सच्चा शब्द अखंड धुन हर एक के अंदर है। जिन्होंने उसे सुना उनकी मुक्ति हो गई, वे अपना जन्म सफल कर गए। बाकी जो विषय विकारों में रहे, वे अपना जन्म खराब कर गए। सुहट कहते हैं तोते को, इस शरीर के पिंजरे में रूह रूपी तोता बेटे बेटियों के प्यार में आकर विषय विकारों में उलझकर दुनिया की लज्जतों में फंसकर तरह तरह की बोलियां बोलता है। इसके अंदर शब्द है, खुद अकाल पुरुष है। कहते हैं कि अगर यह अंदर जाकर शब्द की लज्जत ले ले तो यह पिंजरा टूट जाएगा और यह दुनिया की बोली बोलना छोड़ सचखंड चला जाए। फिर क्या बोले? आगे कहते हैं, इसके अंदर अमृत बरसता है, अंदर सच्ची धुन सच्चा शब्द हो रहा है। जब रूह रूपी तोता सच चुंगेगा, शब्द की बोली बोलेगा, यानी शब्द की लज्जत लेगा, तो तन मन का पिंजरा टूट जाएगा। यह अपने घर पहुंच जाएगा। नहीं तो जहां भी जाए तन मन का पिंजरा साथ है। अब तन मन का पिंजरा साथ है। हम मनुष्य हैं, तन मन साथ है। पशु पक्षी की योनियों में भी तन मन साथ है। सो जब यह मनुष्य जन्म पाकर शब्द की कमाई करेगा, तन मन का पिंजरा टूट जाएगा। यह अपने घर चला जाएगा। जब से हम इस दुनिया में आए, यह कानून तब से चला आ रहा है। अब सब कुछ कहकर आखिर में कहते हैं, जब तक इसे कोई रूहानी मंडलों पर जाने वाला गुरु नहीं मिलता, यह
नहीं करता तब तक अंदर का पर्दा नहीं खुलता और परमात्मा नहीं मिलता। जब कोई गुरु मिल जाए तो वह परमपिता परमात्मा भी खुद ब खुद मिल जाएगा। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी।